छोड़ो, उधर जो भी करे उससे क्या मतलब। तीस मीटर दूर ये मीनार हो गया, और उसके आधार से जैसे ही मान लेते हैं कि मीनार है इस तरह से। अब मीनार के आधार से कितना दूर, 20 मीटर दूर। आगे बोलो क्या है? का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ऐसे भी हम लंब, आधार, कर्ण यही सब पे बना रहे, त्रिभुज ABC सब मान के भी नहीं बना रहे। बोलो 30 डिग्री के सामने वाले भुजा, 30 डिग्री के सामने वाले भुजा लंब, और नीचे वाला आधार। कौन से फॉर्मूला लगेगा? tan थीटा। डायरेक्ट लिखो न, tan 30 डिग्री। लंब मने, चल भाई नहीं मत जानते हैं तो बहुत होगा तो मीनारे डायरेक्ट बैठा दो या लंब बैठा दो। अब आधार मतलब 20। tan 30 डिग्री के वैल्यू बोलो, 1/√3। उधर मीनार बटा 20। 20 ऐसे भी हटाओ, 20 वहाँ से हटाओ, 20 इधर गुना कर दो तो 20, अब बटा में √3। यही हो जाएगा मीनार की ऊंचाई, 20√3 मीटर। लिख लो, छाप लो या खुद से बना लो। अगला क्वेश्चन अपने से बना लेना, मिला लीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन लिखो। एक मीनार भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर ये सब छाप लेना। एक मीनार भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। 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 भूमि पर मीनार के आधार से, भूमि पर मीनार के आधार से 15 मीटर दूर स्थित, 15 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से उसकी चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। हम दोबारा बोलते हैं। एक मीनार भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ा, लिख लिया, फुल स्टॉप। भूमि पर मीनार के आधार से, भूमि पर मीनार के आधार से 15 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से उसकी चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। फिर से वैसा ही है जैसे अभी मीनार की ऊंचाई निकालना था, फिर से मीनार की ऊंचाई निकालना है। बोलो कितना आंसर आएगा? 15√3 मीटर।
फिर से उसी टाइप के क्वेश्चन है, टाइप वही है। फिर से एक मीनार है। अब मीनार की ऊंचाई कितना, मीनार कितना मीटर ऊंचा है? 15 मीटर। मीनार 15 मीटर ऊंचा है। मीनार 15 मीटर नहीं है, ये भले ही बोलो कि मीनार के आधार से 15 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, 15 मीटर दूर स्थित एक बिंदु है, यहाँ से चोटी का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। देखो 60 डिग्री के सामने वाले भुजा लंब, मतलब 60 डिग्री के सामने वाले भुजा लंब, आई नीचे वाला आधार किस में आता है? लंब और आधार। तो फिर से लिखो tan थीटा, मतलब डायरेक्ट बोलो न tan 60 डिग्री। अब बताइए लंब मतलब कितना? लंब मतलब पता नहीं तो लंब ही रहने दो। आधार बोलो कितना? 15। लंब मतलब आप फिर से कह सकते थे कि मीनार, और लंब ऐसे ही छोड़ दो, 15 भी छोड़ दो कुछ देर के लिए। tan 60 डिग्री के वैल्यू बोलो √3। तो लंब बराबर कितना हो गया? 15√3। यहाँ लिखे दिखाई देता है मीनार की ऊंचाई कितना आया? 15√3 मीटर। यही आंसर होगा। बन गेवे किया है तो अगला क्वेश्चन लिखो, जिससे नहीं बना है वो छापेगा या छापेंगे, लेकिन जिससे बन गया वो लिखो। अगला क्वेश्चन, एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार से टिकी है। एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार से टिकी है। एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार से टिकी है तथा भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से, सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 3.5 मीटर दूर है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 3.5 मीटर दूर है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। एक बार दोबारा सुन लो। सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार से टिकी है तथा भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है और सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 3.5 मीटर दूर है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। बताओ कितना आंसर आएगा। हम तो सब लिखने के लिए भी नहीं कह रहे कि माना त्रिभुज ABC, सब भी नहीं मानना, सीधे बनाइए। ABC देखना है तो फिर केसी सिन्हा वाला देख लो, हाइट एंड डिस्टेंस। अर्चना बैच वाला देख लो। इसमें पहले आप बनाइए कि आंसर कितना आता है, फिर सीख जाएंगे कि ABC कैसे लिखना, मतलब त्रिभुज ABC PQR मान के बनाना। बोलो आंसर कितना आएगा। पूछ रहा था तो तू नहीं बता रहा ने। हाँ बड़ी तेज है, बड़ी तेज है। बताइए कितना आंसर है। एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार से लगी हुई है ऐसे,
मान लेते हैं दीवार है और इससे इसे सीढ़ी लगी हुई है। दीवार कितना मीटर ऊंचा है? फिलहाल दीवार कितना ऊंचा है तो पता नहीं। सीढ़ी कितना लंबा है ये भी पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि जो सीढ़ी का निचला सिरा है वह दीवार से कितना दूरी पे है? 3.5 मीटर। मतलब ये दीवार है और यहाँ से 3.5 मीटर की दूरी पे है। कोण कितना बना रहा? 60 डिग्री। 60 डिग्री के सामने वाली भुजा, हालांकि दीवार तो निकालना भी नहीं, निकालना है क्या? सीढ़ी। इसका मतलब लंब से कोई मतलब नहीं। आधार देले है तो आधार के इस्तेमाल करो, या तो फिर कर्ण निकालना है सीढ़ी तो उसका इस्तेमाल करो। तो आधार है और कर्ण है, बोलो कौन से फॉर्मूला? कॉस काहे का थीटा, डायरेक्ट एकदम 60 डिग्री बैठाओ ना। कॉस 60 डिग्री, बोलो आधार माने कितना? 3.5। कर्ण माने कितना? कर्ण मतलब हम सीढ़ी ही बैठाएंगे अपने सहूलियत के लिए। कॉस 60 डिग्री के वैल्यू 1/2 बराबर 3.5। अब बटा में सीढ़ी, सीढ़ी बटा में, इसलिए सीढ़ी हटाओ। यहाँ सीढ़ी नहीं होना चाहिए, मतलब सीढ़ी इधर भेजो तो वैसे ही समझो कि 2 यहाँ से हटाओ और उधर गुना कर दो 3 बोलो अरे वही लिख रहे हैं 3.5 गुने 2, कि कुछ और बोल रहा है, हम वही लिख रहे हैं। सीढ़ी हाँ डायरेक्ट 7 लिख देते हैं, लेकिन एक से एक स्टूडेंट रहता है तो आप बोलेंगे 7 मीटर। मतलब सीढ़ी कितना लंबा है? देखिए सीढ़ी की लंबाई 7 मीटर। से जब पहली बार तुम लोग को हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाएं तो कम समझ में आया, दोबारा बताएंगे ये ज़्यादा समझ में आ रहा है। इसके बारे एक बार और बताएंगे क्वेश्चन बैंक पहले वो और समझ में आएगा। तो 2-3 बार रिपीट करते करते सब क्लियर हो जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ये उतर जाए तब उसके बाद है एक पतंग की डोरी। एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में है, यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में है, एवं पृथ्वी के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है, एवं पृथ्वी के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि साइन थीटा बराबर 8/15। तो पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। दोबारा बोलते हैं, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में है एवं पृथ्वी के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि साइन थीटा बराबर 8/15, तो पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। लिखा गया तो बता दो, नहीं लिखे तो सबके लिखा गया, कोई बात नहीं, हो जाएगा, उजला भी हो जाएगा। क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन क्या है ध्यान देना।
एक पतंग की डोरी की लंबाई कितना है? 100 मीटर है। पतंग की डोरी की लंबाई 100 मीटर है और वह डोरी एक सरल रेखा के रूप में है। मतलब इस तरह से मान लेते हैं ने, नहीं दिख रहा? हाँ ठीक है, मान लेते हैं ये पतंग है और इसकी डोरी ऐसे है और इस तरह से है ना। हालांकि पतंग की डोरी की लंबाई इसमें खुद दिए हुए कितना मीटर, इसके हिसाब से 100 मीटर है। और जमीन के साथ थीटा कोण इस तरह से है कि साइन थीटा बराबर 8/15। अच्छा, साइन थीटा बराबर जो 8/15 है, ये 8 क्या है? लंब। 15 क्या है? तो कोई अपना दिमाग लगाएगा और बताएगा कि अगर लंब छोड़ो, नीचे लिखते हैं, लंब 8 है, कर्ण 15 है, तो आधार कितना होगा? सोचो, आधार 13। मतलब हम इसके हिसाब से सब चीज निकाल के रेडी कर लें। मतलब साइन थीटा बराबर के हिसाब से लंब है 8, कर्ण है 15 और आधार है निकालना क्या? पतंग जो है ना वो जमीन से कितना ऊंचा है, मतलब लंब निकालना है। तो कर्ण से कंपेयर करके देखेंगे। जैसे कर्ण यहाँ पे है कितना? 15, लेकिन कह रहा है नहीं, कर्ण को 100 बना दो, कर्ण को कितना बना दो? 100। तो वो भी आपको अपने दिमाग लगाना होगा कि आखिर कर्ण 100 कैसे बनेगा। मतलब 15 में कैसे गुना करेंगे तो हम 100 तक पहुँचेंगे। नहीं दिमाग काम कर रहा, हटाओ, छोड़ो, जरा नहीं दिमाग काम करता है, हटाओ इसे। देखो ये है क्या? कर्ण, ये है कर्ण, और निकालना है क्या? लंब। अरे निकालना लंब ने है और देले कर्ण है, तो ठीक है, तो चल रहा है। साइन थीटा बराबर कितना? 8/15। लेकिन अब कह रहा है नहीं नहीं, कर्ण को कितना कर देना है? 100। कर्ण कितना कर देना है? 100। और लंब, तो लंब फिलहाल हमको पता नहीं है। ये देले, अरे दिया हुआ है, मान लेते हैं कि साइन थीटा देले है। हो सकता है कि समझने के लिए बताते हैं कि अगर इसको 16 कर दिया जाए तो दिमाग लगाओ नीचे कितना होगा? 30। अगर ये 8 के बजाय हम 32 कर दो तो नीचे सोचो कितना? 60। मतलब ऊपर जय गुना होता है, नीचे भी उतने गुना होता है। नहीं समझ में आ रहा, सीधे 8/15 है तो लिखो लंब, अब बटा कर्ण माने 100। काटो इसको, 3 बचे, अब b बचे, तो बताओ कि लंब बराबर कितना आया? 160 बटा, और यही आंसर होगा। पतंग के पृथ्वी से ऊंचाई अगर बोले तो इतना ही आंसर होगा। अरे लिख लो, घर में जाके तो नहीं बनाते उनाते भी नहीं ना हो, फिर तो लिख लो उससे अच्छा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, भूमि के साथ किसी बिंदु से, भूमि के साथ किसी बिंदु से, भूमि के साथ किसी बिंदु से, भूमि के साथ किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी, एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर है।
भूमि के साथ किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर। यदि डोरी भूमि तल के साथ कोण थीटा इस प्रकार बनाए कि tan थीटा बराबर 15/8। लिख लिए हैं, एक बार पढ़ो तो क्या लिखे हो। भूमि के साथ किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर है। यदि डोरी भूमि तल के साथ कोण थीटा इस प्रकार बनाए कि tan थीटा बराबर 15/8। तो पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? क्वेश्चन क्या है कि भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग के तनी हुई डोरी की लंबाई कितना? 85 मीटर। ठीक है, आगे फिर बोलो। थीटा कोण, और थीटा इस प्रकार से कि tan थीटा बराबर कितना? 15/8। ये 15 क्या है? 15 क्या है? 15 क्या है? बोलो तुम, लड़के ही गौतम कुमार, इसमें 15 क्या है? आधार है। बैठो 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 बैठो, अब भगवान से मति सुमति मांगो। 15 क्या है? लंब। और 8 क्या है? मतलब मान, अब तो लिखे पड़ेगा, अब तो मजबूरी हो गया, अब तो लिखना होगा कि लंब 15। उसमें नहीं लिखे वैसे, क्योंकि उसमें कर्ण और लंब से मतलब था, ये अलग तरह से बनेगा। लंब 15, आधार बोलो 8, कर्ण बताइए। मतलब जो थीटा है उस हिसाब से अगर हम देखें तो 15 है लंब, आधार है 8 और कर्ण है, लेकिन यहाँ तो कह रहा है नहीं कितना होना चाहिए? निकालना है कोची, फिर नहीं इन लोग को पता होगा। निकालना क्या है? मतलब एक तरह से बोला जाए तो लंब निकालना है, लेकिन लंब तब निकालना है जब कर्ण कितना हो। तो अभी कर्ण कितना है? जब कर्ण को कोई 85 बना देगा तो दिमाग पे जोर डालो कि आधार ऑटोमेटिक बन जाएगा 40, और उस वक्त लंब बन जाएगा 45, 75, क्योंकि 17 से ही हो गया 85, 5 गुना तो ये भी होगा, 5 गुना और ये भी होगा। मतलब वैसन सिचुएशन में आपको लिखना पड़ेगा कि पतंग कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है। 75, पतंग कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है? पतंग कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है? 75। हाँ तो वही बोलो 75 मीटर। ये पानी घोट के बोलते, पानी घोट के जैसे पीता है ना। अरे 75 मीटर होगा, ऊंचाई कितना होगा? 75 मीटर। कब? जब कर्ण को कितना मान लिए? 85, क्योंकि डोरी की लंबाई 85 मीटर है। नोट डाउन कीजिए, लिखो। अच्छा, ज़्यादा अंधेला हो गया ना।
हो गया। एक और क्वेश्चन लिखिए, आधा हिला हो रहा। ऊपर वाला लाइट ऑन करेंगे तो और ज़्यादा अंधेला हो जाएगा। आप ई कल बोला था ने, इन बोला था कल देंगे। और एगो क्या था कल बोला था? लिखो। लिखो, एक पेड़ का ऊपरी हिस्सा आंधी से टूटकर कुछ हुआ, पैसा गिर गया। क्या ऑप्शन? अच्छा हाँ ठीक है। एक पेड़ का ऊपरी हिस्सा, एक पेड़ का ऊपरी हिस्सा आंधी से टूटकर पेड़ की जड़ से 2√3 मीटर की दूरी पर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर 60 डिग्री के कोण पर समतल भूमि को छूता है। समतल भूमि को छूता है तो पेड़ की पहली ऊंचाई निकाले। कोई तो होगा जो लिख लिए होंगे। क्या लिखें? एक पेड़ का ऊपरी हिस्सा आंधी से टूटकर पेड़ की जड़ से 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर समतल भूमि को छूता है तो पेड़ की पहली ऊंचाई निकाले। पेड़ की बनेगा तो ठीक है, अगर नहीं बना तो फिर हम बता देंगे, लेकिन आज नहीं, कल। एक पेड़ का ऊपरी हिस्सा टूटकर पेड़ से कितना मीटर दूर, पेड़ से कितना मीटर दूर, 2√3 मीटर दूरी पर छूता है। कितना डिग्री कोण बनाता है? 60 डिग्री के। तो पेड़ की पहली ऊंचाई ज्ञात करें।